शेयर की कीमत कैसे बढ़ती है या घटती है? शेयर प्राइस कम या ज्यादा क्यों होता है? दाम क्यों बदलते हैं? हम जैसे छोटे रिटेल निवेशक रोजाना शेयर मार्केट में स्टॉक्स के प्राइस को कभी ऊपर तो कभी नीचे जाते हुए देखते हैं तो थोड़ा डर जरूर लगता है, लेकिन यही चीज इंटरेस्टिंग भी लगती है, क्योंकि जब शेयर की कीमत बढ़ती है तो शेयर को खरीदने का मन करता है और जब कीमत घटती है तो शेयर को बेचने का मन करता है। लेकिन ये दोनों ही तरीके गलत है। अगर आप भी केवल स्टॉक के ऊपर या नीचे जाने से, तेजी और मंदी से या फिर सेंसेक्स और निफ्टी में उछाल और गिरावट से प्रभावित होकर तुरंत निर्णय लेते हैं तो आप गलत रास्ते पर हैं, क्योंकि पहले आपको कम से कम पता होना चाहिए कि अगर कोई शेयर लगातार ऊपर जा रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है, और इसी प्रकार अगर किसी शेयर का दाम लगातार गिर रहा है तो इसके पीछे भी कोई ना कोई वजह जरूर होती है। आपका काम है उस वजह को ढूंढना, और आज हम इस विषय के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट में किसी कंपनी के शेयर का प्राइस ऊपर नीचे कम या ज्यादा क्यों होता है, मतलब शेयर की कीमत कैसे बढ़ती है या घटती है। आइए जानते हैं। हर एक निवेशक जानता है कि शेयर बाजार में उतार चढ़ाव तो होता ही रहता है, और अगर बात करें कि शेयर की कीमत घटती या बढ़ती क्यों है, तो इसका कोई निश्चित कारण नहीं होता है। ये बहुत सारे फैक्टर्स पर निर्भर करता है। आज अगर किसी शेयर का दाम ऊपर तो कल नीचे होगा। मार्केट में कभी तेजी तो कभी मंदी जरूर होगी, और इसलिए शेयर की कीमतें घटती बढ़ती रहती है और शेयर का प्राइस ऊपर नीचे होता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हर एक इन्वेस्टर को ये पता होना चाहिए कि शेयर का मूल्य कैसे निर्धारित होता है, मतलब शेयर बाजार में सेंसेक्स और निफ्टी के प्राइस इतनी जल्दी क्यों बदलते रहते हैं। शेयर का मूल्य आखिर क्यों बदलता है, शेयर का मूल्य आखिर बदलता कैसे है और इसके पीछे का क्या कारण है, तो आइए जानते हैं। इन सभी पॉइंट्स के बारे में जानने से पहले आपको शेयर मार्केट की बेसिक जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि शेयर मार्केट कैसे काम करता है, निफ्टी और सेंसेक्स क्या होते हैं, शेयर खरीदने से पहले क्या करना चाहिए। अगर आप किसी कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उसके पीछे कोई ना कोई बिजनेस जरूर होता है, और आप उस शेयर के माध्यम से कंपनी के बिजनेस में पैसा लगाते हैं। मेरा मतलब है कि आपको सिर्फ शेयर का प्राइस या फिर चार्ट पैटर्न देखकर ही उसमें निवेश नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको कई अन्य फैक्टर भी देखने चाहिए, जैसे कि कंपनी की ग्रोथ कैसी है, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि कंपनी ने बहुत ज्यादा कर्ज लिया हुआ है जिसे चुकाने में वह सक्षम ना हो। इस प्रकार की बेसिक जानकारियां आपको किसी भी शेयर को खरीदने से पहले पता होनी चाहिए। केवल तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे कि किसी भी शेयर का प्राइस कम या ज्यादा क्यों होता है और इनकी कीमतें इतनी जल्दी घटती या बढ़ती क्यों हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कंपनी की परफॉर्मेंस। आपको पता होगा कि शेयर बाजार में लिस्टेड हर कंपनी कोई ना कोई बिजनेस करती है जिसमें वह अपना कोई प्रोडक्ट या सर्विस बेचती है, और हर कंपनी को अपने क्वार्टरली रिजल्ट हर 3 महीने में पेश करने पड़ते हैं, जिसमें उनके सेल्स और प्रॉफिट के बारे में बताया जाता है। क्वार्टरली रिजल्ट में कंपनी बताती है कि उसने पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस बार कितना मुनाफा या नुकसान किया है। इसकी जानकारी आप NSE या BSE स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर जाकर पा सकते हैं। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखकर आपको पता चल जाता है कि कंपनी कैसा प्रदर्शन कर रही है, मतलब कंपनी मुनाफा कर रही है या घाटे में है, और इसी के चलते उस कंपनी के शेयर का प्राइस ऊपर या नीचे होता है। मतलब अगर कंपनी के क्वार्टरली नंबर अच्छे आते हैं तो लोग उस कंपनी के शेयर खरीदने लगते हैं और अचानक से दूसरे दिन प्राइस बढ़ जाते हैं। ठीक इसी प्रकार जब कंपनी ने अपना रेवेन्यू या मुनाफा पिछली बार के मुकाबले कम किया होता है तो लोग अपने खरीदे हुए शेयर को बेचने लगते हैं, जिससे उस शेयर की कीमत घटने लगती है, और इसलिए कोई कंपनी कैसा प्रदर्शन करती है इसके आधार पर शेयर की कीमत घटती है या बढ़ती है। हमारा अगला पॉइंट है न्यूज के चलते। आपने अक्सर देखा होगा कि अगर किसी कंपनी में कोई फ्रॉड हो गया है, उदाहरण के लिए किसी कंपनी में उसके मैनेजमेंट पर इनसाइडर ट्रेडिंग जैसी कोई खबर आ गई है, तो कंपनी के शेयर का प्राइस में अचानक से गिरावट आना शुरू हो जाती है। मतलब किसी भी बुरी न्यूज के चलते शेयर का दाम अचानक से नीचे आ जाता है और अच्छी न्यूज के चलते शेयर का प्राइस ऊपर जाने लगता है। इसके कई कारण आप देख चुके होंगे, जिसमें एशियन पेंट जैसी दिग्गज कंपनी भी शामिल है, जिस पर कुछ झूठे इल्जाम लगाए गए थे, लेकिन बाद में सब नॉर्मल हो गया था। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपको कंपनी के बिजनेस पर भरोसा है तो शेयर का प्राइस कितना भी ऊपर या नीचे क्यों ना हो, आपको डरना नहीं चाहिए। हमारा अगला तीसरा पॉइंट है कंपनी के कुछ नए अनाउंसमेंट के कारण। कंपनी का एक सही फैसला उसके शेयर की कीमत बढ़ा सकता है और गलत फैसला आपके पैसे डुबा सकता है। इसीलिए जिस कंपनी का शेयर आप खरीदना चाहते हैं वह क्या अनाउंसमेंट करती है उस पर नजर रखिए। जब भी कोई कंपनी कोई बड़ी अनाउंसमेंट करती है तो उसके जैसे इस बार शेयर के दाम बहुत तेजी से घटते या बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए आप इलेक्ट्रिक वाहनों और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को देख सकते हैं। पिछले कुछ सालों तक टाटा पावर और टाटा मोटर कंपनी के शेयर की कोई डिमांड नहीं थी, लेकिन जब से टाटा मोटर कंपनी ने इलेक्ट्रिकल व्हीकल बाजार में उतारने का अनाउंसमेंट किया है, तभी से इसके शेयर में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। हमारा अगला पॉइंट है डिविडेंड के कारण। जब कोई कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट कमाती है तो उसका कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर को भी दे देती है,
जिसे हम डिविडेंड कहते हैं। लेकिन ये भी सच है कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हर एक कंपनी डिविडेंड नहीं देती है, बल्कि कमाए गए मुनाफे को दोबारा अपने बिजनेस में निवेश करती है। डिविडेंड को लेकर अधिकतर निवेशक उत्साहित रहते हैं। इसलिए जब कोई कंपनी अपनी वार्षिक रिपोर्ट में या फिर क्वार्टरली रिजल्ट के समय डिविडेंड देने का फैसला करती है तो अगले दिन ही उस कंपनी के शेयर की प्राइस पर इसका असर दिखता है और कंपनी का शेयर प्राइस तेजी से ऊपर जाता है, क्योंकि लोग डिविडेंड के लालच में उस कंपनी के शेयर खरीदने लगते हैं, जिससे डिमांड बढ़ने के कारण शेयर की कीमत बढ़ जाती है। हमारा अगला पॉइंट है बोनस या फिर शेयर बायबैक के चलते। डिविडेंड की तरह ही जब कंपनी बोनस या शेयर को स्प्लिट करने का अनाउंसमेंट करती है या फिर शेयर को बायबैक करना चाहती है तो शेयर के मूल्य में तेजी से उछाल देखी जाती है। अगला पॉइंट है डिमांड और सप्लाई के कारण। आपको पता होगा कि केवल भारतीय शेयर बाजार ही नहीं बल्कि दुनिया का हर एक मार्केट डिमांड और सप्लाई यानी कि मांग और पूर्ति के नियम पर चलता है। मतलब जब किसी चीज की सप्लाई कम होती है और डिमांड बढ़ जाती है तो उसकी कीमतें भी बढ़ जाती है, और इसी प्रकार जब सप्लाई बहुत ज्यादा होती है और डिमांड कम होती है तो कीमतें घट जाती है। ये डिमांड और सप्लाई का गेम आप शेयर बाजार में रोजाना देख सकते हैं। जब ग्लोबल मार्केट में पावर या बिजली की डिमांड बढ़ती है तो पावर सेक्टर की कंपनियों के शेयर ऊपर जाने लगते हैं। इससे होता यह है कि कंपनियों का मुनाफा बढ़े बिना ही उनके शेयर प्राइस बढ़ जाते हैं, जिससे उनका पी रेशियो भी काफी हाई हो जाता है और जिससे कंपनियां महंगे वैल्यूएशन पर ट्रेड करने लगती है। इसी प्रकार जब दुनिया में कहीं कोई बड़ा क्राइसिस हो जाता है तो उसका असर वैश्विक बाजार के अलावा दुनिया की हर एक मार्केट पर पड़ता है। ऐसा होने से देश की इकोनॉमी कमजोर होती है और निफ्टी 50 इंडेक्स में लिस्टेड मजबूत कंपनियों के शेयर प्राइस में भी गिरावट होने लगती है। कहने का मतलब यह है कि जिस सेक्टर के प्रोडक्ट या सर्विस की डिमांड बढ़ती है सेक्टर की कंपनियों के शेयर प्राइस भी बढ़ने लगते हैं, और जब डिमांड घटती है तो शेयर प्राइस गिरने लगते हैं। हमारा अगला पॉइंट है शेयर मार्केट में तेजी या मंदी के कारण। इकोनॉमिक क्राइसिस के चलते कई बार देश के अलग अलग खतरों से होकर गुजरना पड़ता है, जिससे शेयर बाजार में मंदी बियर रन की स्थिति आ जाती है। महंगाई यानी इन्फ्लेशन इसका एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि जब बाजार में महंगाई हो जाती है तो कंपनियां अपने प्रोडक्ट या सर्विस के दाम बढ़ा देते हैं, जिससे लोग उन्हें खरीदना कम कर देते हैं। और जब लोग बाजार से माल खरीदना कम कर देते हैं तो बिजनेस को नुकसान होता है और कंपनियां प्रॉफिट नहीं कमा पाती। और जब कंपनियां प्रॉफिट नहीं कमा पाती है तो लोग अपने खरीदे गए शेयर बेचने लगते हैं, जिससे बाजार में मंदी यानी बियर मार्केट का असर देखने को मिलता है। अगर गौर से देखा जाए तो ये पूरी साइकिल महंगाई से डायरेक्टली कनेक्टेड है। देखिए, अगर आप एक जागरूक शेयर बाजार निवेशक है तो आपको देश में चल रहे आर्थिक मुद्दों पर भी नजर रखनी चाहिए। जैसे कि देश में हर साल जो बजट का अनाउंसमेंट होता है उसके अगले दिन ही शेयर बाजार में काफी मूवमेंट और हलचल देखी जाती है, जिससे अगले दिन ही आपको शेयर सूचकांक इंडेक्स जैसे निफ्टी और सेंसेक्स में बुल रन या बियर रन देखने को ले जाती है। हमारा अगला पॉइंट है प्रमोटर्स होल्डिंग कम या ज्यादा होने पर। प्रमोटर्स होल्डिंग का मतलब है कि कंपनी में उसकी शुरुआती प्रमोटर्स, मैनेजमेंट और फाउंडर्स की कितनी हिस्सेदारी है। सामान्यतः प्रमोटर होल्डिंग 50% या उससे ज्यादा होनी चाहिए। अगर किसी कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग बहुत कम है तो आपको उस कंपनी के शेयर को नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर प्रमोटर्स ही अपनी कंपनी के शेयर बेच रहे हैं तो इसका मतलब है कि उन्हें खुद ही कंपनी पर भरोसा नहीं है। और इसीलिए जब किसी कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग कम होने लगते हैं तो लोग शेयर बेचने लगते हैं, जिससे शेयर का भाव टूट जाता है और बहुत बड़ी गिरावट देखी जाती है। ठीक इसके अपोजिट जब प्रमोटर्स अपनी कंपनी में हिस्सेदारी बढ़ाते हैं तो शेयर प्राइस बढ़ने लगता है। एक शेयर का प्राइस कितना ऊपर या नीचे जा सकता है। शेयर बाजार में नए निवेशक सोचते हैं कि कोई भी शेयर कितना भी ऊपर या नीचे जा सकता है, लेकिन ये सच नहीं है। आपने सर्किट फिल्टर के बारे में तो सुना ही होगा। जब कोई शेयर बहुत ज्यादा ऊपर जाता है तो उसमें अपर सर्किट लगना शुरू हो जाते हैं, और इसी प्रकार जब बहुत ज्यादा गिरता है तो उसमें डाउन सर्किट लगना शुरू हो जाते हैं। अपर सर्किट और डाउन सर्किट 5% से लेकर 20% कुछ भी हो सकते हैं। सर्किट ज्यादातर पेनी स्टॉक में ही लगते हैं या फिर कोई ऐसी स्टॉक जिसमें केवल ऑपरेटर ही कंट्रोल करते हैं। मतलब जबरदस्ती अगर किसी शेयर का प्राइस बढ़ाया या घटाया जाता है तो उसमें सर्किट लगने लगते हैं। इसलिए कोई भी शेयर एक दिन में 1000% या 2000% ऊपर नीचे नहीं जा सकता, क्योंकि ऐसा तो सिर्फ ट्रेडिंग या फिर क्रिप्टो करेंसी में ही होता है, ना कि और मार्केट में। मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी इतने ज्यादा रिटर्न पाना चाहते हैं तो आपके लिए ट्रेडिंग करना सही रहेगा, ना कि इन्वेस्टिंग।